Hello students, today we are going to continue with our chapter number 6. Name of the chapter is Every Drop Counts. So let us start. So here it is given, discuss. Everyone has the right to live. Yet, is everybody getting enough water to live or even to drink? Even water to drink? So सबका हक है, सबका अधिकार है जीने का, और उसके लिए क्या सबको सही मात्रा में पानी मिल रहा है? क्या किसी को पीने के लिए भी पानी नहीं मिले, ऐसा भी है ना? वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर? कुछ लोगों को पीने का पानी भी खरीदना पड़ता है, तो ऐसा क्यों है? शुड इट बी लाइक दिस? वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल. पानी इस धरती पे सभी का है, सभी के लिए है. सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द डीप फ्रॉम द ग्राउंड बाय बोर वेल्स. हाउ फार इज इट करेक्ट? सो कुछ लोग जो ग्राउंड में है, डीप बोरवेल के थ्रू पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या ये सही है? क्या किसी ने आपने ऐसा देखा है? वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन? और कुछ लोग डायरेक्टली जल बोर्ड के पाइपलाइन में ही पंप लगा देते हैं. वॉट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? सो कुछ लोग डायरेक्टली जल बोर्ड की पाइपलाइन में पंप लगा लेंगे, तो क्या होगा? बाकी लोगों को जहाँ पानी पहुँचना चाहिए तो वहाँ हो सकता है पानी ना मिल रहा हो. सो क्या आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है? सो यहाँ पे एक बिल है और वो ये वाटर बिल है. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज में हैं. चलिए पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं. लुक एट दिस बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम? सो ये बिल कौन से ऑफिस से आया है? तो ये बिल आया है दिल्ली जल बोर्ड. दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस से आया है ये बिल. देन डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंड. सो क्या आपके घर में वाटर बिल आता है और उसे कहाँ से भेजा जाता है? तो यस, हमारे घरों में वाटर बिल आता है और हमारे घर में वाटर सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू आता है. एसएमसी के थ्रू हमारे घरों में बिल आते हैं. वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार मीन्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड? दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा गया है? बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड इज वर्किंग अंडर दिल्ली सरकार. दिल्ली सरकार के अंडर आता है दिल्ली जल बोर्ड, इसलिए दिल्ली सरकार लिखा गया है. इन हुज नेम इज द बिल? हाउ मच मनी डू दे पे हैव टू पे फॉर ईच मंथ? सो आप देख सकते हो किसके नाम पर है. कंज्यूमर नेम इज श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शोएब. ठीक है, ये है इनका नाम जिनके नाम पर बिल है. और इन्हें कितना पे करना पड़ रहा है? इन्हें पे करना है 368 रुपीज़ दे हैव टू पे. बट बिल का पीरियड क्या है देखते हैं. इट इज़ अबाउट 11 जुलाई टू 5 सितंबर. सो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का ये बिल है एंड फॉर 2 मंथ्स दे हैव टू पे 368 रुपीज़. So you can say roughly they have to pay 184 rupees approximately for a month. और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये भी लिखा है टूवर्ड्स सीवर मेंटेनेंस, मतलब जो ड्रेनेज पाइप की मेंटेनेंस है उसके लिए भी जो है पैसा इस बिल में ऐड किया गया है. सो नाउ डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? हाउ मच? सो हमारे यहाँ पे वाटर बिल में हमें कितना पे करना पड़ता है? तो हमारे यहाँ मिनिमम जो चार्ज है दैट इज़ 100 रुपीज़. ठीक है. इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज? सो नो, सबके लिए रेट सेम रहता है, अलग अलग रेट नहीं रहता. मिनिमम इज़ 100 एंड अबाउ सम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अलाउड टू यूज़ बाय एसएमसी. कुछ अमाउंट वाटर का आई थिंक अराउंड 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ अलाउड टू यूज़ एंड अबाउट दैट वी हैव टू पे मोर. जो रेट है वो डिफरेंट हो जाता है फिर अगर हम लोग वो लिमिट उनकी जो है लीटर्स की लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है तो वो बिल फिर एडअप होके आता है. तो इस तरीके से जो है हमारे घरों में एसएमसी के थ्रू बिल आता है, वाटर बिल आता है. सो इट कैन बी डन. सो देखिए, जैसे बहुत सारे जगहों में पानी की समस्या है तो कई सारे ग्रुप्स आगे आते हैं जिन्हें संघ बोलते हैं. संघ आगे आते हैं और वो गांव के लोगों को हेल्प करते हैं ताकि उन्हें वाटर की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, उससे उनको थोड़ा हेल्प मिल सके. सो देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज. तो अलग अलग एरियाज़ के लोगों के लिए पानी लाने में वो मदद करते हैं. दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स.
और वो अपने बुजुर्गों को पानी के अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं। दे रीबिल्ड ओल्ड लेक्स एंड जोवर्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस। सो वो उनसे बात करते हैं कि उनके टाइम में पानी का अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ करता था, मतलब उनके टाइम में वाटर के क्या सोर्सेस हुआ करते थे। तो अगर वो लेक्स और जोहर्स है तो वो ट्राई करते हैं उन्हें रीबिल्ड करने का, ताकि वापस उसमें पानी कलेक्ट हो सके। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नए लेक्स या जोहर्स बनाने की भी कोशिश करते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत भारत संघ हेल्प दारकी माई। तो तरुण भारत संघ ने किस तरीके से दारकी माई को हेल्प किया वो देखते हैं। दिस इज दारकी माई। शी लिव्स इन अ विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। The people of the women of the village used to spend the entire day looking after their home and animals. So एक दारकी माई है जो विलेज में रहा करती थी अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, और उनकी गांव की औरतों को पूरा दिन जो है घर में और एनिमल्स की देखरेख में चला जाता था। Sometimes it took them all night to pull water from the well for animals. और रातें उनकी पूरा रात पानी भरने में निकल जाती थी, कुओं से पानी सींचने में पूरी रातें निकल जाती थी, उनके एनिमल्स के लिए पानी सींचने में उनकी पूरी रातें निकल जाती थी। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राई अप दे हैव टू लीव द विलेज। Darky Mai heard about this group and asked for help. और समर के वक्त तो कुएं सूख जाते थे तो उन्हें गांव छोड़ के जाना पड़ता था। तो आप इमेजिन कीजिए पानी की इतनी कमी हो जाती थी कि जहाँ वो रह रहे वो जगह उन्हें छोड़ के जानी पड़ रही है पानी की कमी की वजह से। डार्की माई ने इस ग्रुप के बारे में पढ़ा, सुना और उन्होंने उन्हें बुलाया, उन्हें हेल्प के लिए बुलाया। टुगेदर द ग्रुप ऑफ टुगेदर the people from the group and the village decided to make a lake. The problem of the food and water for animals is now less. People get more milk. They have started earning more. गांव के बड़े बुजुर्गों ने और उन ग्रुप ने मिला के एक लेक बनाने का सोचा, और उसकी वजह से जो फूड की पानी की समस्या थी एनिमल्स के लिए वो कम हो गई, और उसकी वजह से उन्हें दूध भी मिलने लगा, क्योंकि एनिमल्स फिर दूध भी ज़्यादा देने लगे, तो उसकी वजह से वो गांव की आमदनी भी बढ़ गई। So have you ever read this kind of news in any newspaper? How did people solve their problem of water? Do they repair or reuse any old lake or step well? So आपने इस तरीके की न्यूज़पेपर में सुनी होंगी, न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी, सुनी होंगी ऐसी न्यूज़, ठीक है। और जहाँ पे पानी की समस्या को कोई संघ की सहायता से, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की सहायता से उसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। विद दिस अवर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज आस्क्ड हियर, व्हाट वी हैव लर्न। तो हमने क्या पढ़ा? वी हैव लर्न दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस, और हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी की हर एक बूंद कीमती है। Make a poster. Do you remember the slogan? Water is on earth is for one and all. Think of some other such slogans. Draw pictures and make a poster. Nice poster. So what you have to do? आपने पानी से रिलेटेड कई सारे स्लोगन सुने होंगे, तो ऐसा एक स्लोगन आप लेके एक अच्छा सा पोस्टर बना सकते हो, जिस पोस्टर से हमें ये पता चले कि पानी की हर एक बूंद कीमती है, हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए। ऐसा मैसेज उस पोस्टर का होना चाहिए, ठीक है। और आप इस तरीके का पोस्टर बना सकते हो एंड यू कैन सबमिट अस। देन ब्रिंग अ वाटर बिल एंड लुक एट इट एंड टेल। सो आप आपके घरों में जो वाटर बिल आते हैं आप उसे देख के एग्जामिन कीजिए और उसे देख के बताइए दिस बिल इज़ फ्रॉम डैश डेट टू डैश डेट। तो बिल का जो पीरियड है वो कौन से डेट से लेकर कौन से डेट तक का है वो आप यहाँ लिख सकते हो। देन हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड फॉर दिस बिल। तो हमने इस बिल में पढ़ा कि कैसे हम मंथली उनका जो बिल का अमाउंट है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। देन व्हाट एल्स कैन यू सी इन द बिल, लाइक मनी स्पेंड ऑन रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सेट्रा। सो यस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स के चार्जेस भी बिल में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood the chapter. Thank you and have a nice day.